साइबर क्राइम करने वाले लोगों और अपराधियों की अब नहीं होगी खैर। दरभंगा में साइबर क्राइम को रोकथाम करने को लेकर की गई बड़ी बैठक, कई पुलिस पदाधिकारी भी रहे मौजूद। तो दरभंगा से यह बड़ी खबर आपको दे दें, साइबर क्राइम के बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हुए डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज दरभंगा की ओर से की गई बड़ी बैठक। तो साइबर क्राइम करने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी, ऐसे लोगों पर पुलिस की नज़र बनी रहेगी। तो इस बैठक में कई पुलिस पदाधिकारियों से लेकर कई व्यवसायी तबके के लोगों ने शिरकत किया। संबंधित हम लोग बातें करते हैं और उसके बाद यातायात पर भी हम लोग बात करेंगे। आज हमारे बीच यातायात के करता हूँ कि आप लोगों ने बुलाकर मुझे बोलने का मौका दिया। तो साइबर और ट्रैफिक के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। दोनों आजकल साइबर एक बहुत ही डिजिटल क्राइम है जो दिन पर आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इसकी एथी है, जिसको सावधानी यातायात तो सावधानी दूसरे सावधानी से कर उसको किया जाए तो अगर बहुत बचा जा सकता है। जैसे सबसे पहले अगर साइबर की आपको क्राइम की सूचना मिलती है तो सबसे पहले ऑनलाइन सब चीज़ पर आप फोन करके पैसा को होल्ड करवा दीजिए। हाँ, अकाउंट को होल्ड करते आपका जितना पैसा है होल्ड होगा वो आपको बाद में रिफंड हो जाए। हम लोग कहें कितने केस में रिफंड करवाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको सूचना मिलती है 130 पर फोन करके आप केस के जैसे कि होता है साइबर फ्रॉड तो सबसे पहले लगता है केस करो। केस से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है कि 130 पर फोन करके आप अपना पैसा होल्ड करो। आपका जितना पैसा होल्ड है उतना पैसा आपको टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना टाइम लगेगा, लेकिन वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। हम कितने से वो 3-4 केस तो पैसा रिफंड होता है। ऐसा नहीं है सर, बोलिए। ऐसा जो अकाउंट फ्रीज किया गया है 2 लाख रुपया किसी पार्टी का आया, हम साइबर क्राइम को लिख करके दे रहे हैं कि जिन पार्टी का है आप उनको रिफंड कर दीजिए। मेरा खाता ब्लॉक क्यों किया हुआ है, फ्रीज क्यों किया हुआ है? जब हम आपको कह रहे हैं कि आपका पैसा है, आप अपना पैसा ले लीजिए, लेकिन 1.5 साल से मेरा खाता फ्रीज किया हुआ है। पैसा आया कहीं और से, लेकिन उसके कारण और जहां रिपोर्ट देना है वो तो बेंगलोर का साइबर क्राइम है, वहां से खाता फ्रीज किया गया है। यहाँ से नहीं होगा, हम क्या कराए सर संपर्क करिए। मेरे से संपर्क किया जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ज़्यादा के गलत हम लोग बात करके आपको मदद कर सकते हैं। आप एक बार जो है ना सबसे विशाल जी से कहिए, वो वहाँ बात करके करवा सकते हैं। जैसे मोबाइल से अगर मोबाइल भूल जाता है, अगर उससे आपका मोबाइल से बैंक से अकाउंट से संबंधित है तो बैंक मोबाइल भूल जाता है तो लोग सना करा के छोड़ देते हैं। अगर उससे संबंधित बैंक से अकाउंट अगर रिलेटेड है तो बैंक का भी अकाउंट अगर बंद करवा देगा तो उससे पैसा आपका कैसे हो जाता है। यातायात का आया है, यातायात में हम लोग जब से आए तो बहुत सा काम किए हुए हैं। जैसे सबसे नगर इन्क्रोचमेंट है, इन्क्रोचमेंट हम लोग नगर निगम से रिक्वेस्ट करके बहुत जगह हटाए भी, हम रिक्वेस्टें कर सकते हैं उसको। हमको अपना पुलिस को कोई पावर नहीं है, हम जाके उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। नगर निगम की सहायता से हटा दिया है, बहुत जगह का इन्क्रोचमेंट हटा दिया है। जैसे हजमा चौक पर हटा है, जोता में हटा है, बहुत जगह का हम इन्क्रोचमेंट हटाए भी है। फिर भी उसमें कौन सा आता है कि काय हटा दिए, वो तो धरना प्रदर्शन इसके लिए जो करता है। हम लोग कोई मजबूरी, फिर भी हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि नगर निगम की सहायता से इन्फोर्समेंट खुद किया जाए। लगातार 1 वे का नियम है, 1 वे में हम लोग लगातार वहाँ चेकिंग कर रहे हैं, फाइन भी कर रहे हैं। इसके लिए लगातार सुधार भी किया जा रहा है। हमको लगता है बहुत सुधार भी है जो हम लोग प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण में हमको पावड़े नहीं चेक करते थे। सरकारी कई पुलिस को काम दे जाएगा तो से नीचे नहीं कर सकते। अच्छा, पावड़े नहीं, प्रदूषण हमको पावड़े नहीं चेक कर रहे। हाँ,
मुख्यालय है शायद आप लोगों का, तो बोले कि काफ़ी इधर में बिहार सरकार भी उस पर ध्यान दे रखी है, तो इसीलिए हम लोगों ने आज इनके आप लोगों के सामने इनको रखा है। हम लोग आपका हार्दिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पवन बाबू, पुलिसकर्मी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अन्य सदस्य, सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आमंत्रित किया है साइबर संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले हमारे सर्जन जी ने बताए थे क्रिमिनल के संदर्भ में, तू डाल तो मैं पात। इसमें जो हमारे पुलिस वाले का भी है, चोरी करने के 100 तरीके हैं तो पकड़े जाने के भी 101 तरीके हैं। लेकिन अभी जो हमारी साइबर थोड़ा सा दिक्कत है कि तुरंत हमारे यहाँ थाना में स्टेब्लिश हुआ है 1 से 2 साल हुए। इसमें बहुत सारे पदाधिकारियों की कमी थी पहले, धीरे धीरे बहुत सारी चीज हो रहा है। एक थाना भी जर्जर सा एक रूम में चलता था, अभी महिला थाना का एक रूम, अब उसके लिए एक नया भवन दिया गया। इंस्पेक्टरों की तादाद बढ़ी है, आईओ का जो संख्या वो बढ़ा है, और धीरे धीरे हम लोग त्वरित गति से काम कर रहे हैं। सबसे पहले साइबर अपराध क्या है? नेटवर्क के माध्यम से जो भी अपराध हो रहा है वो साइबर क्राइम वगैरह, जो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबका यूज होता है। साइबर अपराध में आपको बैंकिंग फ्रॉड आता है, एटीएम आता है, सोशल मीडिया के थ्रू फ्रॉड होता है, फेसबुक, टेलीग्राम, जो है सारे जो इसी फ्रॉड में आते हैं। सबसे पहले बैंक में जो है आपके पास जो है इलीगल कॉल भी बहुत सारे आते हैं कि आपका जो है पिन नहीं मिल रहा है, इसके लिए जो आप हमको पासपोर्ट दीजिए, पासपोर्ट का नंबर आपसे रहता है, एटीएम में जो लास्ट में सीवीसी नंबर है वो आपसे मांग करेगा। बहुत आदमी घबरा के तुरंत वो दे देते। जहां वो आप उनको नंबर दिए, सबसे पहले आपका मोबाइल हैक हो जाता है। यदि बैंक से वो कनेक्टेड है, आपका रुपया तुरंत उनसे निकलना शुरू हो जाता है और ट्रांसफर हो जाता है दूसरे के। और एटीएम में आप लोग जाते हैं, सबसे पहले बटन जो दाबते हैं वो ध्यान रखिए, उसको दाब करके कम से कम बटन दाबिए। बहुत जगह क्या पाया गया, उसमें कैमरा लगा के रहता है। आप मोबाइल की एटीएम मशीन में जाके बटन आप क्लिक कर रहे हैं, एटीएम कार्ड जो है उसमें लसक गया। बाहर आप जाइएगा तब तक आपका कार्ड भी निकल जाता है और रुपया भी निकल जाता है। एक तो वाक्य हुआ था कदीराबाद का ही है, वहाँ पे एक्सिस बैंक का एक एटीएम था, वहाँ पे एक पब्लिक गए अपने रुपया निकालने के लिए, और उसका एटीएम जो एटीएम मशीन में ही कार्ड जो है फंस गया, और लिखा हुआ था बोर्ड पर फलना गार्ड से संपर्क है। बेचारा आनंद फानंद में तुरंत गार्ड से संपर्क किया, तो चाय की तलब थी, तो चाय पीने चले गए। तब तक वो लगाए एटीएम निकाल के तुरंत पैसा का जो है दूसरे के माध्यम से पीछे। और बाद में जो वो नंबर का हम लोग वेरीफाई किए तो लोकल निकला, गया वगैरह का था, लेकिन वो पब्लिक नहीं था, वो किसी दूसरे का। फिर उसका जो देखे किसके पास से वो आया तो एक भिखारी का नंबर, जो कि वो कर ही नहीं सकता था। और इसमें आपने जिक्र किया था कि 10,000 रुपया का अमाउंट वाला। साइबर थाना में केसों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसके लिए सर भी हमारे बोल रहे हैं जो 1 लाख से कम अमाउंट तो आप निकटवर्ती हमारे बीच मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साइबर क्राइम कमोबेश या तो हर व्यक्ति या उनके शुभचिंतकों में कोई एक इसका आए दिन लोगों को साइबर क्राइम अभी चल रहा है, उसी पर डीएसपी साहब आए हुए थे। उन्होंने अपना अनुभव और उन सबों को उसकी पूरी जानकारी दी। और एक प्रस्ताव और रखा गया था कि अतिक्रमण नगर निगम का सहयोग से हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो देखते हैं नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण तो हटते ही है, फिर पुनः अतिक्रमण लग जाता है। इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से? इस बात का जिक्र हमने किया है और उन्होंने इस पर भी बताया कि हमारे साथ हमको यातायात व्यवस्था को सुधारना है और हम इंक्रोचमेंट जो है नगर निगम को हटाना है। हम पुलिस बल उनके साथ देते हैं ताकि वो इंक्रोचमेंट हटा सके। तो हमने कहा कि इंक्रोचमेंट वो हटाते हैं फिर आप लगवा देते हैं, तो बोले कि ऐसा कहीं नहीं है और अब हम उसको जो है अपने स्तर से देख करके उसको पूरा हटाने का प्रयास करेंगे।
अभी 2 दिन से 3 दिन से अलपट्टी वगैरह में अतिक्रमण चालू है, अतिक्रमण हो रहा है। एक साइड अतिक्रमण हट रहा है, फिर दूसरे साइड अतिक्रमण लगता ही जा रहा है। तो फायदा क्या है इसमें? समय वेस्ट हो रहा है सर प्रशासन का। इस बात को तो ध्यान में देना होगा। इसमें तो कुछ हम लोगों का भी दोष है कि हम अपनी दुकान लगा रहे हैं और दुकान के बाहर फिर एक दुकान बना देते हैं। तो उस पर हमको भी इस बात का संज्ञान लेना होगा और हमको भी उसका साथ देना होगा, तभी इंक्रोचमेंट पूर्ण रूप में हट सकता है। टाउन हॉल के पास ट्रक की लगाने की बारे में बात हुई थी। हाँ, टाउन हॉल के पास अनायास ट्रकें लगी रहती है। उसके बारे में कहा गया है कि बड़ी ट्रकें हर दिन लगी रहती है, जिससे रास्ता में चलने में बहुत कठिनाइयाँ। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो साइबर क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर और दरभंगा में ट्रैफिक व्यवस्था में और अधिक सुधार हो, इसके लिए हम लोगों ने एक बैठक आयोजित की है, जिसमें हमारे बीच श्री अवधेश कुमार जी जो पुलिस उपाधीक्षक हैं, ये साइबर क्राइम और ट्रैफिक दोनों के पुलिस उपाध्यक्ष हैं, वो और उनके अन्य पदाधिकारी जैसे साइबर क्राइम थाना प्रभारी श्री विशाल सिंह जी, ये लोग आए थे। और जो हमारे मेंबर, जो हमारे व्यवसायी हैं, उनको जो भी समस्याएं थी साइबर क्राइम से हो या ट्रैफिक में कहीं भी कोई सुझाव हो, तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। और साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, यहाँ कुछ हो जाता है तो उसको यथाशीघ्र कैसे हम लोग उसके निदान की व्यवस्था की, तो उसके ऊपर हम लोगों ने, हमारे सारे व्यवसायियों ने अपने अपने प्रश्न रखे हैं, सुझाव भी रखे हैं। उस पर इन लोगों ने फिर अपना विचार रखा। इन लोगों ने भी अपना जागरूकता अभियान की व्यवस्था की कि बताएं कि जागरूक कैसे रहना है हम लोग को, और ट्रैफिक में भी सुधार दिन पर दिन करेंगे, ये आश्वासन दिया है। साइबर क्राइम के लिए खासकर इन लोगों ने बहुत सारी बातें नई बताई हैं। सर एक बात और है, यातायात के द्वारा बोला गया है कि नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण भी हटाया जाता है, रोड चालू किया जाता है, प्लस अतिक्रमण हटने के बाद पुनः अतिक्रमण लग जाता है, उसको किस रूप में देखा जाए? क्या है कि उनके पदाधिकारी से संदर्भ में हम लोग की विस्तृत बात हुई है। उनका कहना है कि हमारा काम इतना ही है कि नगर निगम हमसे पुलिस बल मांगेगा, ठीक, कि ये यहाँ से हटाना है या ये ट्रैफिक को ये क्लियर करना है, उतना ही काम है। अगर किसी को हम जबरदस्ती नहीं हटा सकते, हटाने के पुनः फिर लग जाता है। नगर निगम का काम, नगर निगम के काम इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नगर निगम बोल रही है यातायाती काम है, जो वहाँ दोबारा दुकान ना लगे। नहीं, दुकान नहीं लगे, वो उनका कहना है कि नहीं, वो जब जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी हम सिर्फ पुलिस बल देंगे, और पुलिस बल वो जितना मांगेंगे उतना हम देंगे, और उनका काम है उसको हटवाना। सर एक आप प्रस्ताव रखे हैं नाका पास से दोनार की ओर, ये हमने कहा है कि वो मुख्य क्या होता है, सुबह में स्कूल वगैरह उधर बहुत है, तो बहुत लोगों का कहना था कि दिक्कत होती है, घूम करके जाना पड़ता है, तो दोनों अगर वन वे हो जाए, वन वे है जो हट जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि हमने ये भी कहा है कि अगर आप पहले देख लीजिए, समीक्षा करा लीजिए, अगर आप समझते हैं कि हटाने से कोई समस्या नहीं होगी तो उसको हटवा दीजिए। तो सील